नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी ME 201 जो हमारा सब्जेक्ट कोड है उसके अंदर यूनिट नंबर 4 जो चौथा यूनिट है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, उसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज हम देखेंगे कि कैसे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, शेयर फोर्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एक्सेट्रा। सबसे पहले देखिए बेंडिंग मोमेंट, द कपल और टॉर्क, जो इसकी डेफिनेशन है देखिए। बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है द कपल और टॉर्क अप्लाइड ऑन द बीम विच क्रिएट्स बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम मटेरियल, यानी ऐसा कपल, एक ऐसा टॉर्क जो कि किसी बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस पैदा करे, बेंडिंग स्ट्रेसेस पैदा करे और एंड ट्राई टू बेंड इट, और उस बीम को बेंड करने का यानी मोड़ने का प्रयास करे, ट्राई करे। तो इस तरीके का जो कपल होगा, इस तरीके का मोमेंट होगा, उसको हम बेंडिंग मोमेंट कहें। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में एक बीम है हमारे पास, और उस बीम का ये मेन एक्सिस यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और बेंडिंग जो मोमेंट होगा या बेंडिंग कपल होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा, इस बीम को मोड़ने का ट्राई करेगा, यानी इस मोमेंट की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो बीम के अंदर कुछ इस तरीके का इफेक्ट होगा। अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन, ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के जो फाइबर है, ऊपर का मटेरियल है वो स्ट्रेच्ड रहेगा और नीचे वाला मटेरियल कंप्रेशन में रहेगा। ऊपर वाला स्ट्रेच रहेगा, नीचे वाला कंप्रेशन में रहेगा। तो यहाँ खिंचाव रहेगा और यहाँ दबाव रहेगा, कंप्रेस रहेगा। तो इस तरीके का नेचर होता है। दूसरी चीज यहाँ से हम और देख सकते हैं कि यहाँ खिंचाव है, वो खिंचाव धीरे धीरे कम होता हुआ यहाँ पर 0 वैल्यू पे आएगा, और वहां पर यहाँ के बाद उसको कंप्रेस में कन्वर्ट होता हुआ ये मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा। यानी अगर एक क्रॉस सेक्शन पर अगर हम फोकस करें तो बेंडिंग स्ट्रेस बदलता रहता है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर इसकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन टेंसाइल में ही रहेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस पर ये 0 हो जाएगा, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे ये अपना नेचर बदल करके कंप्रेशन में चला जाएगा। तो इस बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग कपल का जो क्या खास बात होती है इसको देखते हैं। द बेंडिंग कपल एक्ट परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, इसके परपेंडिकुलर ये बेंडिंग मोमेंट काम करता है, यानी 90 डिग्री पे काम करता है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इससे होकर के गुजरता है, यानी इस बेंडिंग कपल का जो प्लेन होगा वो इस मुख्य अक्ष यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होकर के गुजरता है। अब देखिए बेंडिंग, इस वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। आप देखिए कि ऊपर जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस आएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे जो पॉइंट है क्रॉस सेक्शन का या लेयर है या वहां पर 0 है, और ऊपर टेंसाइल है और नीचे कंप्रेशन है। इसका मतलब ऊपर ये बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो आउटर मोस्ट फाइबर पे लगेगा, और इधर भी देख सकते हैं जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो आउटर मोस्ट फाइबर पे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और धीरे धीरे करके अपोजिट डायरेक्शन में वापस से बढ़ती जाती है। इस तरीके का जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं शेयर फोर्स की। अब ये शेयर फोर्स क्या होता है, तो शेयर फोर्स ऐसा फोर्स है जो कि कंपोनेंट में शेयरिंग पैदा करता है। शेयरिंग का मतलब शेयर स्ट्रेस पैदा करेगा, और शेयर स्ट्रेस का जो नेचर होगा वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा। कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लीजिए एक बीम है हमारे पास, और किसी क्रॉस सेक्शन के अलोंग यानी इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जो लोड लगेगा, चाहे लेफ्ट साइड में देखिए चाहे राइट साइड में, पैरेलल जो लोड या फोर्स लगेगा वो शेयर फोर्स कहलाएगा। इस शेयर फोर्स का असर होगा कि फाइबर इसी डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन में ही मूवमेंट करने का या पार्टिकल मूवमेंट करने का ट्राई करेंगे, तो स्ट्रेस या स्ट्रेन इसी डायरेक्शन में
आएंगे, मतलब इसी एलोंगेशन, इसी ओरिएंटेशन में आएंगे। तो यहाँ डेफिनेशन हम देखते हैं सबसे पहले। शेयर फोर्स एक्ट पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल काम करता है, एंड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये जो मुख्य अक्ष है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर काम करेगा। द स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर। स्ट्रेस जो होगा सेंटर रीजन पर मैक्सिमम होगा, और आउटर मोस्ट पार्टिकल यानी यहाँ पर या फिर यहाँ पर जीरो होगा। फिर देखिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पैराबोलिक, ये पैराबोलिक होता है। यहाँ पर अगर ये क्रॉस सेक्शन के अलोंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जीरो है, इस मेन एक्सिस के दूसरी साइड में भी जीरो है, और यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ से हम चलेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर मैक्सिमम होगी, फिर थोड़ा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। हम कह सकते हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पैराबोलिक वेरिएशन करता है। नेक्स्ट देखिए, किसी बीम पर शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट लगता है, और वो किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से स्ट्रेस जनरेट होंगे, वो काफी हद तक उस बीम की सपोर्ट किस तरीके से है, उस बीम पर लगने वाले सपोर्ट किस तरीके से, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखिए सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट क्या चीज है और सपोर्ट के टाइप्स या प्रकार क्या चीज है। तो देखिए सपोर्ट आपकी जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से होगी। सपोर्ट इज दैट पार्ट ऑन विच द बीम इज प्लेस्ड, यानी बीम जो होती है जिस पे रखी जाती है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो ये डायग्राम में देखिए, ये मान लीजिए बीम है हमारे पास, तो ये किसी न किसी मेंबर के ऊपर रखी जाएगी, तो वो जो मेंबर होगा, वो जो कंपोनेंट होगा वो सपोर्ट कहलाएगा। तो यहाँ देखिए सपोर्ट इज दैट पार्ट ऑन विच द बीम इज प्लेस्ड। सपोर्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स के हैं मेनली सपोर्ट। एक तो मूवेबल हिंज सपोर्ट यानी रोलर। मूवेबल का मतलब ये मूवमेंट कर सकता है, ये रोल कर सकता है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो अगर कोई बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, क्योंकि ये रोलिंग कर सकता है। दूसरे टाइप का इमूवेबल हिंज सपोर्ट। इमूवेबल का मतलब मूवमेंट नहीं कर सकती ये बीम, अब अपनी जगह छोड़ करके नहीं जा सकती, लेकिन ये रोटेट कर सकती है, ये रोटेट कर सकती है, तो इसको बोलेंगे इमूवेबल हिंज सपोर्ट। फिर देखिए आप फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट का मतलब, फिक्स सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो बीम है आपकी, उसके दोनों पोर्शन पर हमने ये जो हैचिंग कर रखी है, इसका मतलब हमने इसको फिक्स कर रखा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर फिक्स सपोर्ट है तो इस केस में जो भी बेंडिंग लोड आएगा उसकी वजह से ना तो कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा, ना तो कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, ना कोई वर्टिकल। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, और सपोर्ट किस तरीके से होते हैं। थैंक यू।